बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सासा इकराम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके सर्टिफ़िकेट में आपका नाम जो है वो पूरा शो नहीं हो रहा तो आप किस तरह उस नाम को चेंज कर सकते हैं और आपका सर्टिफ़िकेट पर जो नाम है वो फुल शो हो जाएगा। अगर आप सर्टिफ़िकेट डाउनलोड कर भी चुके हैं तब भी कोई इशू नहीं है। आप इस तरीके से अपना नाम इंटर करें तो जो आप सर्टिफ़िकेट डाउनलोड कर चुके हैं उसको जब दोबारा आप सर्टिफ़िकेट को, जैसे मैथ के सर्टिफ़िकेट अपलोड हो चुके हैं, दोबारा आप डाउनलोड करेंगे तो आप जो नाम लिखेंगे वही आपका वहाँ पर नेम शो होगा। आप वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह मैं तमाम चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाऊंगा। आपके लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आप इजीली सर्टिफिकेट पर अपना नाम खुद दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम की तरफ से यहाँ पर जो आपका फ़र्स्ट नेम लिखा हुआ है सिस्टम उसी नेम को उठाता है और वो आपके सर्टिफिकेट पर इंटर कर देता है। ये एसएनसी की तरफ से इंटर नहीं किया जा रहा बल्कि ये कंप्यूटर में सिस्टम जनरेटेड है। जो आपका फ़र्स्ट नेम लिखा हुआ है वही सिस्टम उठाकर वहाँ पर उसको इंटर कर देता है। तो अभी मैं आपको तरीका बताऊँगा कि किस तरह आप अपना फर्स्ट नेम चेंज कर दें तो आपका सर्टिफिकेट पर नेम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया तब भी आप नेम चेंज कर लें सर्टिफिकेट से पहले ही, तब ताकि जब आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करें तो आपका नेम चेंज हो जाए। अगर आपका सर्टिफिकेट आ चुका है तब भी आप इस नेम को चेंज करके सर्टिफिकेट को दोबारा डाउनलोड करें तो आपका नेम चेंज हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट में भी इशू है और सर्टिफिकेट में नेम आगे पीछे लिखा हुआ है, तो वो भी मैं उनको तरीका बताऊंगा कि किस ऐप के ज़रिए वो सर्टिफिकेट को खोलें तो उनका सर्टिफिकेट जो है वो क्लियर आएगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ये ऊपर जब आप, मैंने आईडी यहाँ पर खोली हुई है अपनी, जब आप अपनी आईडी ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये साइन बना होगा जहाँ पर मैंने दायरा लगाया है। इस सर्कल में इस ऑप्शन पर आप टिक करेंगे तो आपके पास यहाँ प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर प्रोफाइल सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा डैशबोर्ड, प्रोफाइल, ग्रेड, मैसेज। ये प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आपने टिक करना है। जब आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास जब आप प्रोफाइल पर टिक करेंगे तो आपके पास ये वाली ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कंप्लीट आपकी प्रोफाइल नेम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होंगी। जहाँ पर ये मैंने सर्कल लगाया है इस सर्कल में एडिट प्रोफाइल लिखा हुआ है। आप एडिट प्रोफाइल पर टिक करेंगे तो आपके पास यहाँ से नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। अब एडिट प्रोफाइल पर आपने टिक किया तो आपके पास ये वाली ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगी, फर्स्ट नेम और उसके बाद ईमेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हो जाएंगी। जो आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, अगर आपने आधा नाम फर्स्ट नेम और नीचे आधा नाम आपका लिखा हुआ है तो आपने फर्स्ट नेम में अपना पूरा नेम मेंशन कर देना है। जो आपका फुल नेम है वो आप अपना फर्स्ट नेम में लिख देंगे, क्योंकि सिस्टम जो भी आप कोई भी चीज़ फर्स्ट नेम में आप इंटर करेंगे इस बॉक्स में तो सिस्टम उस चीज़ को पिक कर लेगा। इस बॉक्स में आपने जो भी चीज़ आप इंटर करेंगे उस चीज़ को ये सिस्टम यहाँ से पिक कर लेगा। जो भी चीज़ आप फर्स्ट नेम में इंटर करेंगे उस चीज़ को सिस्टम की जानिब से पिक किया जाएगा। इसमें आप कोई भी चीज़ इंटर करें, अपना नाम इंटर करें, इंग्लिश लिखें या कोई चीज़ भी आप इंटर करें, सिस्टम ने इस चीज़ को उठाना है और सर्टिफिकेट पर डाल देना है। तो आप यहाँ पर अपना पूरा नेम सही स्पेलिंग के साथ लिख दें, जिस तरह आप लिखना चाहते हैं फुल नेम, जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें तो आपका यही नेम सर्टिफिकेट पर आ जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ भी इसमें है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो नीचे अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन होगा। जब आप अपना नाम फुल तरीके से इंटर कर चुके होंगे तो यहाँ से आपने अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर टिक करना है तो आपका जो नाम है वो इस तरह अपडेटेड में आ जाएगा। जो भी आपने फर्स्ट नेम में लिखा होगा वही आपका सर्टिफिकेट में आ जाएगा। अब आप अपने सर्टिफिकेट को, अगर आपका सर्टिफिकेट आ चुका है सिस्टम पर तो अब आप उसको दोबारा डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। मैंने खुद अपना नेम चेंज करके उसको चेक किया है तो मेरा नाम जो दोबारा, पहले भी मैं सर्टिफिकेट डाउनलोड कर चुका था तो मेरा फर्स्ट नेम जो मैंने शार्ट सा लिखा हुआ था आधा नेम आ रहा था, फिर मैंने नेम को चेंज किया और मैंने फुल नेम वहाँ पर इंटर किया, फिर मैंने सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया तो मेरा जो पूरा फुल नेम है वो वहाँ पर आ जाएगा। आप सब लोगों का भी इसी तरह आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत सिस्टम में इशू की वजह से थोड़ा स्लो हो, लेकिन सबका इसी तरह नेम आएगा। ये सिस्टम जनरेटेड नेम है। जो भी आप फर्स्ट नेम वहाँ पर इंटर करेंगे, अगर आपका नेट सही काम कर रहा है तो आपका फ़ौरन ही नेम उसी वक्त चेंज हो जाता है। 1 मिनट के अंदर जो भी चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है उस चीज़ को पिक करके वो यहाँ पर ले आता है। इसके अलावा कल जो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहे थे उन पर स्कूलों के नाम मेंशन नहीं थे, तो आप जो सर्टिफिकेट डाउनलोड, आप दोबारा अपने सर्टिफिकेट को वैसे भी डाउनलोड करेंगे, दोबारा डाउनलोड करें नेम चेंज करने के बाद तो आपका जो स्कूल का नेम है वो भी सर्टिफिकेट पर नीचे नज़र आएगा। ये चीज़ें चेंज करने के बाद आप यहाँ पर नीचे अपडेट प्रोफाइल, जैसे कि मैंने पहले बताया, अपडेट प्रोफाइल पर टिक करेंगे तो आपकी ये चीज़ें यहाँ से चेंज हो जाएंगी।
फिर आपके पास इस तरह की आईडी दोबारा ओपन हो जाएगी और जो जो चीज़ें आपने अपडेट की होंगी वो यहाँ पर शो होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर जो ऊपर नेम लिखा होगा वो उसी तरह होगा जैसे जो आपका फुल नेम है वो लिखा होगा पूरा। तो आपने फर्स्ट नेम में जो नेम चेंज करना है वो आपके सर्टिफिकेट पर आएगा। ये सारी चीज़ें अपडेट करने के बाद यहाँ पर और भी 2-3 चीज़ें हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ें मेंशन होंगी। आपके स्कूल का नेम भी यहाँ पर मेंशन होगा कि आपके स्कूल का क्या नेम है वो यहाँ पर मेंशन होगा। यहाँ पर स्कूल नेम मेंशन होगा। इसी तरह आपने इस वेबसाइट पर कब लॉग इन किया, लॉग आउट किया, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन होंगी। उसके बाद आपके सब्जेक्ट कौन से थे, साइंस मैथ थे मेरे, तो यहाँ पर साइंस मैथ शो हो रहे हैं। आपके जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। यहाँ पर तमाम चीज़ें इस ऐप में शो हो रही होंगी। यहाँ पर ये 4 पॉइंट यहाँ पर शो हो रहे होंगे। यहाँ पर ऊपर आपका नेम यहाँ पर लिखा होगा और यहाँ पर जर्नल अगर आप कोई सेटिंग करना चाहते हैं नेम वगैरह की। इसके अलावा यहाँ पर नीचे पिक्चर की अगर सेटिंग करना चाहते हैं तो वो वहाँ पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं अपनी एडिशनल नेम में भी, ऑप्शनल में भी, और स्कूल का नाम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी होंगी। आप यहाँ प्लस का जो साइन है इस पर आप टिक करके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं बारी बारी। और किसी भी चीज़ को, कुछ चीज़ें तो आप चेंज नहीं कर सकते, स्कूल का नेम वगैरह और फ़ोन नंबर आप चेंज कर सकते हैं और अपना नेम चेंज कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर चेंज नहीं हो सकती। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आप लिखी हुई हैं, सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें आप समझते हैं कि आपकी गलत इंटर हैं और अगर वो चेंज हो रही हैं तो आप उनको चेंज करके फिर सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लें ताकि आपका सर्टिफिकेट जो है वो सही हो। यहाँ से आप इन तमाम चीज़ों को चेक करने के बाद नीचे यहाँ पर लिखा होगा अपडेट प्रोफाइल, ये यहाँ पर, तो यहाँ से आप अपडेट प्रोफाइल पर टिक करेंगे। ये नीचे अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर, तो आपकी जितनी भी चीज़ें आपने अपडेट की होंगी वो यहाँ पर आपकी अपडेट शो हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें अपडेट करने के बाद जैसे मैथमेटिक्स के सर्टिफिकेट अपलोड हो चुके हैं, एक दफ़ा मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, दोबारा आप इसी ऑप्शन पर आएंगे और कोर्स सर्टिफिकेट पर टिक करेंगे और अब आपका सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और जो आपने नेम चेंज किया होगा बिल्कुल उसी तरह नेम चेंज के साथ आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। इसके अलावा कुछ लोगों का सर्टिफिकेट जो है वो इस तरह डाउनलोड हो रहा है, कोई उनका नेम वगैरह मेंशन नहीं है। इस तरह यहाँ पर उनका नेम इस तरह लिखा होगा और आईडी कार्ड नंबर इस तरह, और इस ऑप्शन में कोई खाली चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर उनका कोई नेम कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो इसका मतलब है इस सिस्टम में कोई इशू नहीं है, उनके फ़ोन में इशू है। उन्होंने फ़ोन में एक ऐप करनी है PDF के वाले से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उस PDF में जब इस सर्टिफिकेट को ओपन करेंगे तो ये सर्टिफिकेट सही तरीके से अपलोड होगा। यहाँ पर आपका नेम और नीचे CNIC और नीचे स्कूल का नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होंगी, नीचे सब्जेक्ट भी मेंशन होगा। ये आप किसी और ऐप में ओपन करेंगे तब आपका ये इशू आ सकता है। अगर आप PDF वाली ऐप में ओपन करेंगे, वो भी मैं बता देता हूँ कि किस ऐप में आप ओपन करें तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो सही, जो रियल इसका फॉर्मेट है वो उसी में ओपन होगा। आप लोग प्ले स्टोर से ये वाली ऐप डाउनलोड कर दें, एडोब रीडर फॉर PDF। इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो जब इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अपने सर्टिफिकेट को इसमें ओपन करेंगे तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो सही जो है फॉर्मेट में ओपन होगा। इसके अलावा अगर इसको नहीं करना चाहते, कोई भी आप PDF वाली अगर आपके फ़ोन में मौजूद है तो उसको ओपन करेंगे तो वो ठीक ओपन होगा। अगर WPS ऑफिस में या किसी और में ओपन करेंगे तो फिर आपका इशू आ सकता है। वो सिस्टम में इशू नहीं है बल्कि आपके फ़ोन में जो ऐप है उसमें इशू है, जिसकी वजह से ये आपका सर्टिफिकेट सही तरीके से डाउनलोड होने के बाद ओपन नहीं हो रहा। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें और जब आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो तो वो पूछेगा किस ऐप में आप ओपन करना चाहते हैं, तो आप इस PDF वाली ऐप में उस जो है सर्टिफिकेट को डाउनलोड करें तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो फुल सही तरीके से अपलोड होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एजुकेशन के वाले से जो भी न्यूज़ अपडेट होती है वो यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से अपना काम कर सकें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।